यंग लड़की 22 साल की, खूबसूरत, पटाचारा। बुद्ध कहते हैं किसी को भी मुक्ति मिल सकती है। पटाचारा उनकी सबसे फेमस शिष्य पटाचारा। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी नींद कम होती जाएगी। महावीर कहते हैं, सुनना, दृष्टिकोण का मतलब समझना। महावीर कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता, ये उनका मत है कि जब तक स्त्री के शरीर में है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। अब लोगों ने इसके कई अर्थ निकाले, लोगों का काम ही अर्थ निकालना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि महावीर स्त्री विरोधी है। नहीं, महावीर स्त्री की शक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके फीचर को समझ रहे हैं, उसके गुणों को समझ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं किसी को भी मुक्ति मिल सकती है। पटाचारा उनकी सबसे फेमस शिष्य पटाचारा, यंग लड़की 22 साल की, खूबसूरत, पटाचारा। बुद्ध ने कहा भिक्षा मांगने इस हफ्ते अब तुम ही जाओगी बाहर। एक घर में गई, एक नौजवान दिखा उसे, सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह पार्टी वाटी बनाए लड़का। उसको दिल आ गया उस लड़के में। वो लौट कर आई, उसने बुद्ध से कहा मैं विवाह करूंगी। और बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा, जाओ विवाह कर लो। विवाह किया। आज जाके पढ़ना पटाचारा के बारे में। विवाह किया। विवाह करने के बाद उसके घर वाले बड़े दुखी हुए, माँ बाप बड़े दुखी हुए कि बताओ तुम सन्यासीन बन गई थी, तुम ध्यान साधना करती थी, तुम IAS बनने गई थी, सब क्या कर डाला तुमने। तो उसने वो जगह छोड़ दी, वो शहर छोड़ दिया और चली गई, कहीं दूर दराज चली गई। शरावस्ती से समझ लो लाहौर चली गई। वहां गई तो अपने पति के साथ रही 15-20 साल, 2 बच्चे हुए। तो 20 साल बाद उसे लगा कि यार वापस शरावस्ती चला जाए, देखा जाए बुद्ध का क्या हाल है, माँ बाप का क्या हाल है, परिवार का क्या हाल है। तो वहां से चली। तो रास्ते में सांप ने उसके पति को काट लिया, उसका पति मर गया। कुछ दिन और बीते, रास्ता पास हुआ, एक जंगल से गुजर रही थी, एक शेर ने हमला किया, उसके दोनों बेटों को मार के खा गया। जब वो शरावस्ती पहुंची और अपने घर पहुंची, भूकंप आया हुआ था, मकान गिर गया था, उसके माँ बाप उसमें दब के मर चुके थे। वो रोती बिलखती बुद्ध के आश्रम पहुंची। उसने कहा महाराज मेरा सब खत्म हो गया। बोले था ही कब, खत्म तो वैसे भी होना है। बुद्ध ने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आओ। ये तो बहाने थे खत्म होने के, वरना खत्म हुआ कौन नहीं, कौन बचा। तो प्रकृति ने तुमको ये नश्वरता दिखा दी, वापस आओ। तो जो दृष्टिकोण है ना, यही तो जैन का जो नयवाद है, वह यही तो है, 7 अंधे और हाथी। तो जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने क्या कहा कि हाथी रस्सी की तरह है। अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़े, यही तो है स्यादवाद और अनेकांतवाद। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा हाथी पिलर की तरह है, जिसने हाथी का कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप की तरह है। इस दुनिया को तुम जैसे देखते हो, जैसे मेरे लिए खेल है, ये खेल, कभी तुम हारोगे, कभी मेडन ओवर चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कभी दबाव आ जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मानता ही नहीं। मेरे लिए जीवन शुद्ध रूप से खेल है। तो ये जो 15 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं, ये बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद मन कहता कि अगर अब पढ़े तो खत्म, पता नहीं कौन सी नस वस यहां टूट जाए, पता का उल्टा चलने लगे। तो 7 घंटे वाला कंसिस्टेंसी बनाए हुए डेली पढ़ रहा है,
और 210 घंटा तुमसे ज्यादा ले गया, 60 घंटा और, तो वो जीत गया। कछुआ धीरे चल रहा है, तभी तो कंसिस्टेंसी है, चले ही जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश एक डाइव मारा, पीछे देखा, सो गया। कहानियां इसीलिए पढ़ाई गई थी कि हम उनसे कुछ सीख सके। हमने उससे मजा लिया, छोड़ दिया। हां, मन है ना, मन का सबसे बड़ा फीचर आदत है। मन की सबसे बड़ी फीचर आदत है। तभी तो तुम्हारा जो दोस्त होते हैं वो तुमको देखो, जो पहली बार सिगरेट पिलाते हैं तो कितना रस जगाते हैं तुम्हारे अंदर, मैत्री का रस, कि कैसे दोस्त हो यार, हमारे कहने पे कस नहीं मार सकते हो। फिर वीर रस कि जवानी, कैसे तुम्हारे अंदर रस पैदा कराते हैं। फिर तुमसे कहा कि तुम जौनपुर के ठाकुर हो, बताओ, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। और फिर क्या किए, 4-5 दिन पिलाए, और 5 दिन बाद उसकी निकोटीन तुमको फील होने लगी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मजा आ रहा है। 6ठे दिन तुम खुद ही का एक पैकेट खरीद लाए। समाज तुमको आदत ही डलवाता है कुछ चीजों की। शराब, किसी ने खुद से कभी शुरुआत नहीं की, समाज लिटिल हम मॉडर्न, तुम यार आधुनिक आदमी हो गए। और लड़कियों को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, इनसे करें फेमिनिज्म। कुछ बोल दो तो लोग नाराज हैं कि मास्टर सामंती मानसिकता का है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, सिर्फ इशारे में बात। तो तुम देखो, जितनी भी चीजों की तुम्हारे पास आज जो तुम कर रहे होगे, आदत ही है। आदत है। तो वही तो मैं कहता हूं कि अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती? आदत ही तो डालनी है। आदत और संगत, बैठो, संगत पर विशेष ध्यान रखो। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी नींद कम होती जाएगी। नींद का मन से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नींद नहीं आती। अगर मृत्यु में भी किसी को नींद आ जाए तो या तो वो पागल है। अरे शोले में अमिताभ बच्चन ने 2 घंटे में सिखा दिया। वो कहती नहीं हेमा मालिनी, धर्मेंद्र कहता नहीं हेमा मालिनी से, वो पूछती है कि तुम मुझे कितने दिन में सिखा दोगे? कहता मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दिया। तो पीछे लेटर रहता, कहता बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। तुम सीखो तो। सबसे कम दिन में अरहत होने वाले सन्यासी का नाम पता है? 88 दिन। 23वें तीर्थंकर कौन है जैनों के? पार्श्वनाथ। सबसे कम दिन में वही अरहत हुए, 88 दिन। जितनी तुम्हारी त्वरा उतनी जल्दी तुम सीख जाओगे। कुछ लोग साइकिल सीखने में 4 साल लगाते हैं, कुछ लोग 4 दिन में सीख गए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो, तुम अपने मन को कैसे समझते हो, एनालिसिस कैसे करते हो, देखते कैसे हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और हर आदमी का सॉफ्टवेयर अलग है।